राधा स्वामी संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। आज का विषय एक बहुत ही पवित्र और गहरा है, नामदान। नामदान एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकती है। अगर आप नामदान लेने का सोच रहे हैं या इस विषय में और जानकारी चाहते हैं तो यह वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए बाबाजी से जुड़ी बहुत जरूरी बातें। नामदान क्या है? संगत जी, नामदान केवल एक शब्द नहीं है, यह आत्मा के मोक्ष का द्वार है। नामदान का अर्थ है गुरु द्वारा दिया गया पवित्र मंत्र, जो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की शक्ति रखता है। जब गुरु हमें नामदान देते हैं तो वह केवल एक मंत्र नहीं देते, बल्कि हमें एक नई जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं। यह मार्ग हमें सांसारिक दुखों से दूर ले जाकर आध्यात्मिक सुख की ओर ले जाता है। नामदान आत्मा का जागरण है। जब आत्मा को परमात्मा के नाम का सहारा मिलता है तो वह सांसारिक दुखों से मुक्त होकर अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि सद्गुरु की कृपा का प्रतीक होता है। नामदान की आवश्यकता क्यों है? आज के समय में हर व्यक्ति तनाव, चिंता और दुखों से घिरा हुआ है। हर कोई सुख और शांति की तलाश में है, लेकिन बाहरी सुख केवल क्षणिक होते हैं। असली सुख केवल आत्मा के अंदर छुपा हुआ है। नामदान एक ऐसा माध्यम है जो हमें बाहरी दुनिया की मोहमाया से हटाकर परमात्मा के नाम में रमने की प्रेरणा देता है। जब व्यक्ति नामदान लेता है और भजन सुमिरन करता है तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। सांसारिक समस्याएं तो बनी रहती हैं, लेकिन नामदान के प्रभाव से मन को शांति और संतोष मिलने लगता है। यह आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। आज हम एक ऐसी सच्ची साखी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो साबित करती है कि नामदान लेने के बाद भजन और सिमरन से जीवन कैसे बदल जाता है। यह साखी एक सेवादार के दोस्त की है जो कनाडा में रहते थे। उनका नाम था सुखदेव सिंह जी। सुखदेव जी का जीवन दुनियावी चीजों में ही उलझा हुआ था। पैसा, नाम और घर-बार सब कुछ था, लेकिन मन में एक अजीब सा खालीपन था। वो हमेशा चिंताओं और परेशानियों से घिरे रहते थे। हर तरफ से बस निराशा ही मिल रही थी। एक दिन सुखदेव जी के एक दोस्त ने उन्हें बाबाजी के सत्संग के बारे में बताया। पहले तो उन्हें कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने पहली बार बाबाजी के वचनों को सुना तो उनके दिल को अजीब सा सुकून मिला। उस दिन से उनके मन में नामदान लेने की चाहत जागी। लेकिन संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नामदान अपनी मर्जी से नहीं मिलता, वो तो सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से ही मिलता है। सुखदेव जी ने पूरे 1 साल तक बाबाजी के सत्संग में लगातार हाजिरी लगाई और मन ही मन प्रार्थना करते रहे। बाबाजी, मुझे अपनी शरण में ले लो, नामदान के लायक बना दो। फिर एक दिन सुखदेव जी को वो बाबाजी की कृपा का दिन मिल ही गया। उन्हें नामदान मिल गया। जब उन्होंने पहली बार नाम का अभ्यास किया तो उनके दिल में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अब उनका दिनचर्या पूरी तरह बदल गई थी। वो हर सुबह जल्दी उठकर भजन और सिमरन में समय बिताने लगे। जो मन पहले दुनियावी चीजों में भटकता था, अब वो नाम की लय में रम गया था। नामदान की शक्ति का चमत्कार। कुछ समय बाद सुखदेव जी के जीवन में एक बड़ी विपत्ति आई। उनका इकलौता बेटा अचानक गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं बची है। पूरा परिवार चिंता में डूब गया। सुखदेव जी ने उसी रात बाबाजी के नाम का सहारा लिया। वो पूरी रात बिना रुके भजन और सिमरन करते रहे। उन्होंने अपना पूरा भरोसा बाबाजी पर छोड़ दिया।
सुबह जब बेटे को डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर खुद हैरान रह गए। जो बच्चा कल तक मौत के करीब था वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन सुखदेव जी जानते थे कि ये नामदान की शक्ति और गुरु की कृपा थी। संगत जी, इस साखी से हमें ये समझ आता है कि नामदान कोई साधारण मंत्र नहीं होता। ये तो गुरु द्वारा दी गई एक दिव्य कुंजी होती है जो हमें हर परेशानी और विपत्ति से बचाती है। जब हम भजन और सिमरन के साथ अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो फिर कोई भी मुसीबत हमारे करीब नहीं आ सकती। संगत जी, एक सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि हम गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु हमें ढूंढते हैं। जब हमारी जिंदगी में चारों तरफ निराशा होती है, जब हमें दुनिया में कोई सहारा नहीं मिलता, जब हर तरफ बस अंधकार होता है, तब गुरु खुद हमें ढूंढ लेते हैं। नामदान लेना सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से ही होता है। हम जितना भी सोच लें कि हमें नामदान लेना है, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हम नामदान के लायक नहीं होते। नामदान लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। ये शर्तें आत्मा को पवित्र रखने और परमात्मा की ओर बढ़ने में सहायता करती हैं। 1. शाकाहारी जीवन अपनाना। शाकाहारी जीवन केवल खानपान की बात नहीं है, बल्कि यह दया, करुणा और अहिंसा का प्रतीक है। गुरु हमें सिखाते हैं कि हर जीव में आत्मा होती है और किसी भी जीव को दुख देना हमारी आत्मा की शुद्धि को बाधित करता है। शाकाहारी जीवन अपनाने से आत्मा पवित्र रहती है और परमात्मा के करीब जाने के योग्य बनती है। 2. नशे से दूर रहना। नशा केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी कमजोर करता है। शराब, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थ व्यक्ति के विवेक और आत्मिक शक्ति को नष्ट कर देते हैं। गुरु हमें सिखाते हैं कि नशे से मुक्त जीवन ही असली सुख की ओर ले जाता है। नशा हमारे विचारों को दूषित करता है और हमें आध्यात्मिक मार्ग से दूर कर देता है। 3. सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना। सच्चाई और ईमानदारी आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। झूठ बोलना, चोरी करना या किसी के साथ छल करना आत्मा को कमजोर करता है। गुरु हमें सिखाते हैं कि सच्चाई के मार्ग पर चलने से आत्मा पवित्र होती है और परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। 4. प्रतिदिन ध्यान भजन करना। भजन सुमिरन आत्मा के जागरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। गुरु हमें सिखाते हैं कि हर दिन कम से कम 2.5 घंटे भजन सुमिरन करना जरूरी है। यह आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। ध्यान भजन के बिना आत्मा परमात्मा के करीब नहीं जा सकती। गुरु की कृपा ही सबसे बड़ा आधार। संगत जी, कई लोग यह सोचते हैं कि नामदान लेने की इच्छा उनकी अपनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नामदान लेने की इच्छा भी केवल गुरु की कृपा का फल होती है। जब व्यक्ति दुनिया की हर चीज से निराश हो जाता है, जब उसे कहीं भी सुकून नहीं मिलता, तभी गुरु उसकी आत्मा को बुलाते हैं। यह गुरु का बुलावा होता है जो व्यक्ति के अंदर नामदान लेने की तड़प पैदा करता है। जब गुरु हमें बुलाते हैं तो हमारे अंदर एक अनजानी शक्ति जाग जाती है और हम नामदान लेने की ओर बढ़ने लगते हैं। नामदान का प्रभाव। नामदान मिलने के बाद व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल जाती है। सांसारिक समस्याएं तो बनी रहती हैं, लेकिन मन को एक अद्भुत शांति और संतोष मिलने लगता है। नामदान लेने के बाद व्यक्ति के विचार, आदतें और व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगते हैं। आत्मा को एक नई ऊर्जा और शक्ति मिलती है। यह शक्ति व्यक्ति को हर विपत्ति और दुख से लड़ने की ताकत देती है। निष्कर्ष। संगत जी, नामदान एक बहुत बड़ा खजाना है जो करोड़ों में से किसी एक को ही मिलता है। अगर आपके मन में नामदान लेने की इच्छा है तो समझ लीजिए कि यह आपकी अपनी इच्छा नहीं बल्कि गुरु की कृपा है। यह गुरु का बुलावा है
जो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने के लिए जागृत करता है। बस लगातार सत्संग में जाइए, सेवा कीजिए और भजन सिमरन में लगे रहिए। गुरु जब समझेंगे कि हम उस नाम के लायक हैं, तब वो खुद हमें अपनी शरण में ले लेंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए बाबा जी से जुड़ी और भी बहुत जरूरी बातें लाते रहेंगे। राधा स्वामी जी।